बात की है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, बिकॉज़ जब आईसीसी का कोई भी इवेंट आता है तो बहुत ही हाइप होती है और उसके बारे में बहुत बात हो रही होती है। अभी आप देख रहे हैं स्टेडियम्स को लेकर एक अलग ही जो है वो बहस छिड़ी हुई है। फिर स्कोर्स को लेकर, प्लेयर्स को लेकर काफ़ी सारी चैंपियंस ट्रॉफी की खबरें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के स्क्वाड के ऊपर कंपैरिजन करेंगे, प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे कि किसकी टीम स्ट्रांग है और किसकी टीम नहीं स्ट्रांग। देखें, पेपर के ऊपर बात कर लेना बड़ा इजी होता है, ग्राउंड चैंपियन ट्रॉफी से पहले उन्हें बहुत बड़ा दचका लग गया है। वो दचका जो उनके सोचा भी नहीं था उन्होंने कि भाई हमें ये दचका लग जाएगा और हम चैंपियन ट्रॉफी में इस दचके के साथ एंटर करेंगे, तो भाई वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इंडियन फैंस के लिए। इंडिया की टीम के अंदर जो इंग्लैंड के खिलाफ स्क्वाड है उसके अंदर एक शॉकिंग चेंज हो गया, बल्कि लग ही रहा था ये पॉसिबल भी हो सकता है। हुआ क्या है, जसप्रीत सिंह बुमराह टीम से बाहर हो गया, स्क्वाड से बाहर हो गया। पहले उनको जिसको कहते हैं ना, नाम तो था लेकिन चांसेस यही थे कि खेलेंगे नहीं, एक आधा मैच। आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के ऊपर बड़े ही जालिम किस्म के कमेंट्स किए हैं, उनका क्या कुछ कहना है भाई वो तो आपको बताऊं। वसीम अकरम का स्टेटमेंट बीच में निकल कर आया है जिसमें उनसे काफी ज्यादा सवालात किए गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और सबसे अहम सवाल एक तो पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हर बार की तरह जो है उसका जवाब दिया है। साथ ही साथ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द मोस्ट हाई वोल्टेज गेम ऑफ, और स्पिनर को इसकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है इस टी20 सीरीज के अंदर, उसको शामिल किया गया। सवाल ये नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती क्यों आया, सवाल ये कि क्या बुमराह का जो अभी कंडीशन है वो इतनी सीरियस है कि वो ये वाला मैच ही टूर ही नहीं कर सकता, क्योंकि अभी कितने दिन रह गए, आज है 4 तारीख, 4 तारीख है। अगर स्टेडियम बना लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और इसका ताज जाएगा मोहसिन नकवी साहब को। ऑब्वियसली बात है, मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो भरपूर मेहनत की। बात करेंगे और उसके अलावा इंग्लैंड की सीरीज के लिए इंडिया ने एक रिप्लेसमेंट भी अनाउंस किया है। वो रिप्लेसमेंट अब इंडिया के लिए स्ट्रेंथ का बायस बनती है या वीकनेस का बायस बनती है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से भाई क्या पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकती है? क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में दुबई में हरा सकती है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करता हूँ चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 23 फरवरी को जो दुबई में मैच खेला जाएगा वो हाई वोल्टेज मैच होगा, क्योंकि इस मैच को लेकर फार्मर क्रिकेटर बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, तो कोई कह रहा है भारत की टीम अच्छी है। वहीं पर शोएब अख्तर ने बोला है कि पाकिस्तान की टीम ऐसी है जो भारत को ना कोई चबवा सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी है जो भारत को बुरी तरह से हरा सकती है। इस मैच में भारत की टीम भी बहुत अच्छी है जो उनको दिखाई नहीं दे रही है। और वहीं पर भारत के प्रसिद्ध बॉलर जसप्रीत बुमराह को चोट लगी, जिनका कंफर्म अभी नहीं हुआ कि क्या होता है। और वहीं पर आईसीसी ने अल्टीमेट जारी कर दिया 12 फरवरी का कि अगर उसके पिचें नहीं सही होती हैं स्टेडियम, तो हम ये मैच दूसरी जगह शिफ्ट करा सकते हैं। वहीं पर मोहसिन नकवी ने बोला है कि हम आपको ये पूरी सौंप देंगे 12 फरवरी तक। तो दोस्तों ये देखें पाकिस्तानी मीडिया में और क्या बातें हो रही है। इंडिया ने टी20 में खेला है वो तो बहुत कमाल था, बट जो वनडे है वो बिल्कुल डिफरेंट गेम है। और इंडिया की जो वनडे टीम है उसकी कोई रीसेंट फॉर्म भी वहां पर अच्छी नहीं है, और वो टोटल एक बिल्कुल डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ये रिप्लेसमेंट इंडिया के लिए क्या अच्छा कर सकती है। और उसके अलावा अब ओडीआई सीरीज है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की, तो भाई ओडीआई में वहां इंग्लैंड की साइड भी जो है ना ओडीआई के कुछ प्लेयर्स की वापसी हुई है, और इंडिया की तो ओडीआई साइड टोटली ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 85% तक डिफरेंट है। तो क्या वो सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी जिस तरह के नौजवानों ने रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए थे? अगर नहीं किए तो फिर उन पे कितना ज्यादा प्रेशर होगा। जो ये मैच होने वाला है ना 23 फरवरी को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, इस मैच में पाकिस्तान इंडिया को बुरी तरह से शिकस्त देने वाला है। पाकिस्तान इंडिया को बुरी तरह से चैंपियंस ट्रॉफी के इस मैच में हराने वाला है और इंडिया पाकिस्तान के सामने कुछ नहीं कर पाएगा। शोएब अख्तर साहब कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान ये मैच वन साइडेड मारेगा। जी, अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जितने मैचेस होते हैं भाई उसमें रिजल्ट क्या होता है वो आपको मालूम होता है, फेवरेट कौन होता है वो भी आपको मालूम होता है, लेकिन ये एक ऐसा मैच होता है जिसमें प्रेशर दोनों टीमों पे होता है। ठीक है, हालांकि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने कल ये बोल दिया कि भाई हमें पाकिस्तान के मैच का कोई प्रेशर नहीं, हम पाकिस्तानी मैच को भी वैसे ही देखते हैं जैसे हम बाकी की टीम्स के अगेंस्ट मैच को देखते हैं। लेकिन ये बात जो है वो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन भी, बल्कि 15 दिन के बाद इंडिया का मैच है, 20 तारीख को मैच है ना, 19 को पाकिस्तान का, 20 को इनका मैच है। तो क्या बुमराह इतने दिन में रिकवर कर जाएगा? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि काफी सारे लोगों को तो उम्मीद है कर जाएगा, हमें भी उम्मीद है कर जाएगा, लेकिन चांसेस ये भी है कि व्हाट इफ नॉट नहीं होता तो कितना बड़ा इंडिया को धचका लगेगा, फिर सारी की सारी जिम्मेदारी आपकी आ जाएगी अर्शदीप के ऊपर, शामी के ऊपर। लेकिन जो मुझे शॉकिंग सी चीज लगी ना कि बुमराह इंजरी की वजह से नई टीम में आया,
मोहम्मद सिराज को नहीं रखा, फास्ट बॉलर की रिप्लेसमेंट फास्ट बॉलर ने की। आपके पास ऑलरेडी कुलदीप, अक्षर जडेजा और सुंदर पड़े थे, आप एक 5-5 स्पिनर ऐड करके चले गए। ये बड़ा अजीबोगरीब सी चीज थी। वलीद भाई ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि रिसेंट टी20 परफॉर्मेंसेस आपने देखी हैं वरुण चक्रवर्ती। भाई तो बात करते हैं वसीम अकरम के बारे में। तो भाई लेजेंडरी पेसर वसीम अकरम की बात को पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। गेम को लेकर जो इनकी एक सोच है, उनके जो पॉइंट्स हैं, उसे काफी ज्यादा जो है वो रिस्पेक्ट दी जाती है। ऑफ कोर्स इज अ लेजेंडरी पेसर, सब उनकी गेम को लेकर जो है वो काफी रिस्पेक्ट करते हैं। अब जब भी आईसीसी इवेंट आते हैं तो आपको हमेशा ही पता है कि हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, खासतौर पर जो हमारे लेजेंडरी प्लेयर्स हैं जो कि गेम को बहुत बारीकी से देखते हैं, उनसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में लाजमी सवाल पूछा जाता है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हवाले से वसीम अकरम से सवाल पूछा गया, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में उन्होंने क्या कहा है। भाई उन्होंने साफ साफ फहीम अशरफ, खुशदिल शाह, इन प्लेयर्स की सिलेक्शन पर सवालात उठाए। उन्होंने कहा फहीम अशरफ को किस बेसिस पर, और उस मेहनत को ऑब्वियसली बात है फिर वो नजर आ रही है। इसके ऊपर बात करेंगे कि अब मेरे पास जो सोर्स थी उससे जो बात पता चली है कि स्टेडियम कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए, इसके ऊपर बड़ी बात करेंगे। आपको बता दूं तो हो गए हैं, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ी सी स्क्वाड के ऊपर बात करें। प्रॉपर कंपैरिजन करूंगा, स्पिन किसकी तगड़ी है, फास्ट बॉलिंग किसकी तगड़ी है, बैटिंग किसकी तगड़ी है, इसके ऊपर बात करेंगे। फ्रेंड पे हम स्टेडियम के ऊपर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको मैं एक चीज बताऊं तो पाकिस्तान का जो स्क्वाड था वो तो पर्ची स्क्वाड था, ये सबको पता है, वो पर्ची स्क्वाड था। और उस स्क्वाड में सबसे ज्यादा दोस्ती यारी प्रमोट की गई। अब वो रिजवान की दोस्ती यारी थी या सिलेक्शन कमेटी की दोस्ती यारी थी, अब वो अल्लाह ही जाने। लेकिन हमारी नजर में मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी अवाम को, एक्सपर्ट को, इवन के एक्स क्रिकेटर्स को, जिसमें शुएब अख्तर आ जाता है, जिसमें वसीम अकरम आ जाता है, इनको वो आईसीसी का पाकिस्तान के साथ एक बड़ा अजीब सा ट्रीटमेंट है। उस पे कहीं तो बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा है और कहीं पे तो बड़ा दुख का भी इजहार किया जा रहा है कि भाई ये आईसीसी पाकिस्तान के साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों कर रहा है। हालांकि हम बड़े डरे हुए थे कि जब जय शाह आएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो जय शाह आए हुए हैं भाई काफी टाइम से, बट आराम जरा किसी को पता लग रही हो कि भाई वहां पर जय शाह बैठे हुए हैं, जय शाह ये कर रहे हैं, जय शाह वो कर रहे हैं। तो वो भी आप लोगों के साथ आईसीसी के स्पेशल ट्रीटमेंट देख के फूला ही नहीं समा रहे कि मतलब कि ये हो गया, वो हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अब खबरें जो आ रही हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के मैच की, टिकट्स की जो एक वैल्यू है ओवरऑल, मतलब उसको तो हम पाकिस्तानी देख के कह रहे हैं भाई इतनी गेट बनी हमें मिलेगी। ये पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के इतने में टिकट बिक के, इंडिया के लेग के इतने में टिकट मिल गए, वो हमें इतने मिलेंगे। हम पाकिस्तानी तो उस पैसे को ही देख कर मुस्कुरा रहे हैं। और जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी का एक मतलब वो टिकट्स बिक रही हैं और वो हम खुश रहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है ना, प्रेशर दोनों टीमों पे होता है और जो टीम प्रेशर को अच्छा हैंडल करती है वो मैच भी जीत जाती है। अब चलें, ये शुएब अख्तर साहब की अपनी राय है, वो तो यानी कि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कि वन साइडेड जो है वो पाकिस्तान इंडिया को मारेगा, क्योंकि इससे पहले जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना पाकिस्तान ने जब जीती थी तो पाकिस्तान ने इंडिया की। और आप देखें पिचेस इंडिया इस तरीके की बना रहा है कि वो फास्ट बॉलिंग को भी, उनकी बारी में फास्ट बॉलिंग को भी हेल्प मिल जाती है, लेकिन मोस्टली जिस तरीके से 5-5, 3-3, 4-4 विकेट स्पिनर्स के हाथों जा रही हैं, तो आई थिंक उनका मानना ये होगा कि यार जो वनडे सीरीज है वो भी तो इंडिया में ही है ऑलरेडी, तो हम अगर सिराज पे इन्वेस्ट ही नहीं करें। आप देखिएगा वरुण चक्रवर्ती आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में है ऑलरेडी, तो अगर ये नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं, लेकिन अगर वो नहीं हो भी होगा ना तो ये परफॉर्मेंस के बाद वो इंक्लूड भी हो जाएगा। और जहां तक बात है जसप्रीत बुमराह की, आप ये देखें कुछ जो है वो टीम का हिस्सा बनाया गया है। फहीम की जो बॉलिंग एवरेज है वो 100 है और बैटिंग एवरेज जो है वो उनकी 9 है। तो इतने मतलब एक ही लाइन में उन्होंने फहीम अशरफ का पूरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है आपके सामने खोल के रख दिया कि ऑफ कोर्स वो सिफारिशी प्लेयर है, सिफारिश पर टीम में मौजूद है। खुशदिल शाह के बारे में भी उन्होंने काफी बात की और उन्होंने पाकिस्तान के स्क्वाड में जो एक प्रॉपर स्पिनर के साथ जाने वाली जो एक मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेवकूफी साबित हो सकती है, वो सलमान अली आगा और खुशदिल किस तरह से स्क्वाड पसंद नहीं आया। मतलब आप ऐसा कह लें कि ये स्क्वाड अगर पाकिस्तान के 4 स्क्वाड भी बनते ना तो ये चौथे नंबर वाला भी ना होता। ये जो इतना कोई स्टूपिड किस्म का स्क्वाड, घटिया किस्म का स्क्वाड बनाया गया है। पाकिस्तान अब घर में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा है, पाकिस्तान जीत सकता है, पाकिस्तान के पास गोल्डन चांस है, लेकिन इस स्क्वाड के साथ जीत पाएगा ये आप बात करेंगे। देखिए अगर इंडिया की आप बैटिंग की बात करो तो इंडिया के पास हैं शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली,
हो रहे हैं कि भाई ये टिकट्स हमें मिलेंगे, क्या बोलेंगे जिस तरह से मतलब कि इंडिया वाले लेग की एक बहुत बड़ी अमाउंट आ रही है कि भाई इतने में टिकट्स बिके हैं और वो हम पाकिस्तान को मिलेंगे। ये मुझे फिर इससे वो एक एग्जांपल याद आ जाती है, मैं साथ ऐड कर ही दूं कि जी पाकिस्तान इंडिया आपस में क्रिकेट तब नहीं खेलते कि पाकिस्तान को फिर जो प्रॉफिट होता है पाकिस्तान उसको दूसरी एक्टिविटीज में लगाता है। तो भाई दोस्तों हमने देखा पाकिस्तानी मीडिया में बात हो रही है कि भारत इस मैच को जीत सकता है और पाकिस्तान इस मैच पर, क्योंकि पाकिस्तान की टीम कमज़ोर टीम है। वहीं पर भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ी बात हो रही है कि भारतीय टीम में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान को हरा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।